हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक न्यू एप्लीकेशन लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एग्ज़ाम ड्यू टू डिसीज़। तो ये एप्लीकेशन मैं लिख रही हूँ, मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था इस पर कि आप मुझे ये एप्लीकेशन लिख कर दे, तो मैं उनके लिए ये एप्लीकेशन लिख रही हूँ और बाकियों के लिए भी अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए उनकी हेल्प कर सकूँ, तो उनके लिए मैं लिखना चाहती हूँ एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है, जो बेसिक फॉर्मेट था वो उसको मैंने पहले से लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो टू द प्रिंसिपल DAV स्कूल, स्कूल एड्रेस डाल देंगे। सब्जेक्ट, तो इनका सब्जेक्ट है इनएबिलिटी टू अटेंड द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अपकमिंग जो आने वाला एग्ज़ाम, उसमें आप इनेबल हैं उसको अटेंड करने के लिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, फिर आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। विद ड्यू रिगार्ड्स, माई नेम इज़, अपना नाम डालेंगे और अपना नाम यहाँ मेंशन करेंगे। एंड आई स्टडी इन, यहाँ पर आप अपना क्लास मेंशन करेंगे, इन क्लास ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा आपको। तो यहाँ से आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट I would not be able to attend the upcoming exam, जो आने वाला एग्ज़ाम है, the upcoming exam which is starting, आपने डेट बताया था तो मैंने वो डेट भी मेंशन कर दी, which is starting from 13th of December। तो जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है और जो कि स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से, तो मैं वो एग्ज़ाम में अटेंड नहीं कर पाऊँगी इस एग्ज़ाम को। एंड आप ये भी बताना चाह रहे थे कि मैं एंड आई एम ऑल्सो एब्सेंट, कि आप एब्सेंट थे फ्रॉम 18th अक्टूबर, आप एब्सेंट थे फ्रॉम 18th अक्टूबर बिकॉज, फिर आप अपना कारण देंगे, बिकॉज I had major problem in my body। तो आप ये बताएंगे कि मुझे मेरे बॉडी में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। that was थी पेरेनियल, आई थिंक ये स्पेलिंग सही हो, पेरेनियल डिसीज़। एंड आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन फॉर दैट।
तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। जो जो चीज़ें आपने मेंशन करी हुई थी मैंने सारी इसमें डाली है कि मैं एब्सेंट था 18 दिसंबर से अक्टूबर से, क्योंकि मुझे एक मेजर प्रॉब्लम थी बॉडी में जो कि पेरिनियल डिसीज़ था, जिसका मैंने ऑपरेशन करवा लिया है। और फिर सो द डॉक्टर advise me to take rest for 2 months। तो 2 महीने के लिए डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा है रेस्ट करने के लिए। Therefore, due to this major issue, I will not be able to attend the exam। I request you to please let me pass in this exam। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम में पास होने की ज़रूरत थी, तो मैंने ये रीज़न दिया है कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लेट मी पास इन दिस एग्ज़ाम। और अगर आपको कोई दूसरा रीज़न समझ में आ रहा हो, अगर आपको दोबारा से री एग्ज़ाम देना है तो आप अपना रीज़न दे सकते हो, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना लिख दिया। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लेट मी पास इन दिस एग्ज़ाम कंसिडरिंग माई इलनेस। मेरे बीमारी को देखते हुए मुझे पास कर दिया जाए। तो ये तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये जो है अलॉन्ग विथ, अगर आप अपना मेडिकल जो फॉर्म है अगर आप उसको अटैच कर देते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ तो वो और अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं इस लाइन को अगर आपको लिखना है, अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो ये लाइन लिखेंगे कि अलॉन्ग विथ द मेडिकल चेकअप फॉर्म अटैच्ड। तो अगर आप अटैच्ड कर देंगे तो ये डालेंगे अलॉन्ग विद द मेडिकल चेकअप फॉर्म अटैच्ड, कन्फर्मिंग, जो कि कन्फर्म कर रहा है, कन्फर्मिंग द नीड टू रिकवर फ्रॉम माई इलनेस। मेरी बीमारी से रिकवर होने के लिए जो मेरा मेडिकल चेकअप फॉर्म है वो ये चीज़ कंफर्म कर रहा है। तो ये हुई आपकी पूरी एप्लीकेशन, जिसमें मैंने जो भी पॉइंट्स आपने दिया था मैंने सारे पॉइंट्स को लिखने के कवर करने की कोशिश की है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं यही प्रे करूँगी कि आप जल्द से जल्द सही हो जाए, ठीक हो जाए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आप अपना नाम डालेंगे एंड क्लास मेंशन करेंगे, जो भी क्लास है आपका यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये पूरी एप्लीकेशन आप फिर से देख सकते हैं। आप लोगों को भी अगर ऐसी एप्लीकेशन और इसी तरह की और एप्लीकेशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं इसको ज़रूर से करना चाहूँगी, आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ लेट मी नो फर्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।